नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। आज तक की स्टार एंकर अंजना ओम कश्यप यूपी में एक मुकदमे में फंस गई हैं और यह मुकदमा दायर किया है रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ठाकुर ने। धार्मिक भावनाएं भड़काने, सांप्रदायिक नफरत और इन सारी चीजों को लेकर वो गए थे कोर्ट में और अब कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि जिस कार्यक्रम को लेकर बात की गई है वो भावनाएं भड़काने वाला कार्यक्रम है और मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। 14 अगस्त 2025 को आज तक न्यूज चैनल के ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में एंकर सुश्री अंजना ओम कश्यप द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम को प्रथम दृष्टया भारतीय न्याय संहिता के कतिपय धाराओं में आपराधिक कृत्य मानते हुए मेरे द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर क्षत्रिय अधिकारिकता के आधार पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय लखनऊ ने परिवाद दर्ज करने के आदेश देते हुए मुझे 30 सितंबर को अपने बयान दर्ज करने के निर्देश पारित किए हैं। दरअसल अंजना ओम कश्यप हो या फिर नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको जानते हैं अच्छी तरह से। इन लोगों को अहंकार तो इस बात का बहुत है कि यही लोग मेन मीडिया हैं, यूट्यूब का मजाक उड़ाते हुए दिख जाएंगे, बाकी सब आपको दिख जाएगा, लेकिन सरकारी एजेंडा फॉलो करने के चक्कर में देश के अंदर नफरत और विभाजन बढ़ाने में इनकी भूमिका लगातार रही है। 15 अगस्त को हमारे देश की आजादी का दिन है और 15 अगस्त के आसपास जो कार्यक्रम होने चाहिए या जो बातें होनी चाहिए वो देश को जोड़ने वाली होनी चाहिए। हम तो यही कोशिश करते हैं, लेकिन 15 अगस्त के ठीक पहले इन्होंने अपने चैनल पर एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में याद किया विभाजन के समय को। वैसे भी हमारी सरकार आजादी की खुशी कम मनाती है, विभाजन की त्रासदी ज्यादा मनाती है। खैर, इन्होंने एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम में सवाल यह पूछा कि जब बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था तो सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए। यह इनका सवाल था। उसमें डेटा दे रही थी कि 65 लाख मुसलमान पश्चिमी पाकिस्तान में गए और 7 लाख मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान में गए, बाकी यहीं क्यों रह गए। यह सवाल पूछ रही हैं अंजना ओम कश्यप, जैसे कि कहना यह चाहती हो कि जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनके पुरखों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए था। आप होती कौन है ये तय करने वाली? आप हैं कौन जो ये तय करेंगी कि मुसलमान कहां जाएगा और कहां रहेगा, या हिंदू कहां जाएगा और कहां रहेगा? ये तय करने की आपको अथॉरिटी किसने दे दी? आजादी की लड़ाई पर ये लोग बात करते हैं। मैं तो खैर इन चैनलों पर जाता नहीं, गलती से चला गया था। आज तक का एक प्रोग्राम था, उसमें ये तो नहीं थी, लेकिन इनसे भी ज्यादा मूर्ख एक एंकर थी जो जवाहरलाल नेहरू के माफीनामे की बात कर रही थी। एक मोबाइल निकालकर बात कर रही थी कि मैंने रिसर्च किया है। मैं देख पा रहा था कि फेसबुक की पोस्ट पढ़ रही हैं और जब मैंने पलट के उनसे सवाल पूछा, कहा कि दिखा दीजिए कहां है नेहरू का माफीनामा, तथ्य बताया, यह सवाल पूछा कि नेहरू ने अपनी ही किताब में यह सारा कुछ दिया था, उसके अलावा किसी ने लिखा हो कुछ तो बता दीजिए, तो बिल्कुल इनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई और आज तक उसका ग्रज पाले बैठी हैं। बैठी रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों को ना तो आजादी की लड़ाई के बारे में कुछ पता है और ना ही इनको आइडिया ऑफ इंडिया, भारत के बारे में कुछ पता है। अगर पता होता तो ऐसी मूर्खतापूर्ण और धार्मिक नफरत फैलाने वाली बातें नहीं करती। ये नहीं कहती हिंदू मुसलमान की बात, और अगर कहती तो साथ में कहती कि कश्मीर घाटी जहां पे 96% मुसलमान थे वो पाकिस्तान में नहीं गया, हिंदुस्तान में रह गया। इनके हिसाब से तो हिंदू मुसलमान का अगर बंटवारा हुआ था तो कश्मीर को पाकिस्तान में इनके हिसाब से चला जाना चाहिए था। लेकिन यह बंटवारा हिंदू मुसलमान के नाम पर जिन्ना कराना चाहते थे नेहरू, गांधी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद। ये लोग हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं कराना चाहते थे कोई बंटवारा। अगर इनको पता चले कि बहुत सारे मुसलमान उस समय पाकिस्तान से भारत चले आए थे क्योंकि वो एक धार्मिक देश में नहीं रहना चाहते थे, वो एक ऐसे मुल्क में रहना चाहते थे जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी सब मिलकर रहते हैं। अगर कोई इनसे सवाल पूछे कि सारे हिंदू तो पाकिस्तान से भी नहीं आए थे, सारे हिंदू तो जो बांग्लादेश बाद में बना उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना था वहां से भी यहां नहीं आए थे, तो इनके पास क्या जवाब होगा? अगर कोई इनको सवाल करे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर जो भाषण दिए वो भाषण कभी इन्होंने सुना है?
इन्होंने कभी यह सुना है, कभी यह जाना है कि बादशाह खान अंग्रेजों की जेल में भी रहे और फिर जिन्ना का और उनके बाद के लोगों का विरोध करने के चलते, उनकी मुखालिफत करने के चलते पाकिस्तान की भी जेलों में रहे? कभी ये जान पाएंगी? कभी ये लोग पढ़ेंगे? पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, हिंदू मुसलमान करते रहो। हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई में जो लोग शामिल हुए, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। चाहे वो गांधी हो, चाहे नेहरू हो, चाहे सरदार पटेल हो, चाहे मौलाना आजाद हो, चाहे बादशाह खान हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे भगत सिंह हो, आप नाम लेते चले जाइए उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। जितने लोगों ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कौन भूल सकता है, जिन्होंने नेपाल से एक भाषण दिया था, जो अब तो संकलित है, उनकी जो किताबें संकलित हुई हैं उसमें, जिसमें वो साफ साफ कहते हैं कि आरएसएस, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गद्दार हैं और ये अंग्रेजों की दलाली करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह ही रहा हूं, लेकिन ये असल में कहा है सुभाष चंद्र बोस ने, और इसीलिए मैं भी कह रहा हूं क्योंकि बोस ने जो कहा था वो सही कहा था। जितने गद्दार थे, जितने लोग अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, वो हिंदू मुस्लिम में बंटवारा कर रहे थे, चाहे जिन्ना हो, चाहे सावरकर हो। इन लोगों ने सावरकर को देशभक्त बना दिया और इनके पापा के जो गुरु हैं लाल कृष्ण आडवाणी, वो जाकर पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पर सर झुकाते हैं और ये आकर हमको देशभक्ति सिखाते हैं। 15 अगस्त का दिन होता है देश की आजादी को याद करने के लिए, देश की आजादी को बनाए रखने के लिए। सबसे जरूरी है कि हिंदुस्तान के अंदर जो भी रहते हैं, जिस धर्म के भी लोग रहते हैं, वो सब मिलजुल कर रहें। अगर नहीं रहेंगे मिलजुल के तो हमारे देश में पहले ही इतने बंटवारे हैं। भाषा का बंटवारा है, इलाकाई बंटवारा है, कल्चर का बंटवारा है। कहीं कुछ खाया जाता है, कहीं कुछ खाया जाता है, कहीं की बोली कुछ है, कहीं की बोली कुछ है। इसमें हमें जोड़ के रखने वाली सिर्फ एक चीज है, हिंदुस्तानियत, भारतीयता, इंडियननेस। अगर हम इंडियन नहीं हैं, अगर हम भारतीय नहीं हैं, तो फिर दक्षिण और उत्तर को कौन जोड़ेगा? पूरब और पश्चिम को कौन जोड़ेगा? राजस्थान के किसी गांव में खाना खाइए और उसके बाद पहुंच जाइए आसाम, वहां किसी गांव में खाना खाइए। जमीन आसमान का फर्क है, भाषा का फर्क है, मौसम का फर्क है, इलाके का फर्क है, कुछ है ही नहीं जोड़ने वाला। अगर जोड़ने वाली कोई एक चीज है तो वो भारतीयता है, और ये भारतीयता ही हमको जोड़ती है। अगर इसी को हम तोड़ देंगे और सब कुछ हिंदू मुसलमान में देखना शुरू कर देंगे, सब कुछ अगर धर्मों के आधार पर देखना शुरू कर देंगे, सिखों को खालिस्तानी कह देंगे, मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देंगे, कल को ईसाइयों को अंग्रेज कह दीजिएगा, कल को यहूदियों को इजरायली कह दीजिएगा, कल को बौद्धों को कह दीजिएगा वर्मा चले जाएं। अगर ऐसे ही बंटवारे होते रहेंगे तो यह देश कहां बचेगा? लेकिन इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि मुसलमान जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनका हिंदुस्तान पर हक क्यों नहीं था। यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि जो मुसलमान जिन्ना के खिलाफ खड़े थे, उनका हिंदुस्तान पर हक क्यों नहीं था। आज आजादी के 80 साल बाद सवाल यह पूछा जाएगा, सारे मुसलमान पाकिस्तान क्यों नहीं गए? भेज दो। अगर हैसियत है, अगर इतनी ताकत है तो भेज के देख लो, फिर देखो देश के अंदर क्या होता है। तमाशा बना के रख दिया है देश को, किसी को कहीं भेज दो, किसी को कहीं भेज दो, और हिंदुस्तान में सिर्फ अंजना ओम कश्यप रह जाएं और उनके मालिक रह जाएं। इससे तो अच्छा है ऐसी घटिया सोच जो लोग रखते हैं वो अपने लिए किसी आइलैंड पर अलग मुल्क बना लें और वहीं जाकर रहें, अपनी नफरतें लेकर वहीं पर रहें, दिन रात बकवास करते रहें। हिंदुस्तान को वैसा ही रहने दें जैसा हमारे पुरखों ने बनाया है। हमारी क्रिकेट टीम खेलती है, उसमें मुस्लिम बॉलर भी होता है, हिंदू बैट्समैन भी होता है, तमाम सारे लोग होते हैं। जो पहला वर्ल्ड कप जीता गया था 1983 का, जिस पर फिल्म भी बन गई, जरा याद कीजिए। कप्तान थे कपिल देव, विकेट के पीछे थे किरमानी, बॉलिंग में कमाल कर रहे थे रोजर बिन्नी, कपिल देव के बॉलिंग पार्टनर थे बलविंदर सिंह संधू। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब उस टीम में भरे हुए थे और सबने पूरी ताकत के साथ अपने आप को हिंदुस्तानी मानते हुए, और सब थे हिंदुस्तानी। उनके दिमाग में यह नहीं था कि किरमानी मुसलमान है तो उसको किनारे कर दो, ना किसी के दिमाग में यह आया कि बलविंदर सिंह संधू तो खालिस्तानी है उसको किनारे कर दो, ना कोई रोजर बिन्नी को ईसाई बताकर किनारे कर रहा था।
सब एक साथ मिलकर खेल रहे थे, तब पहली बार इस देश ने वर्ल्ड कप जीता। और यही भारतीयता थी। मैं बच्चा था उस समय, लेकिन 83 के वर्ल्ड कप को मैंने देखा था, फाइनल को, और सेलिब्रेशन देखा था मैंने। और आज भी याद कर सकता हूं कि कहीं कोई धर्म नहीं था वहां पर, सिर्फ एक चीज थी, तिरंगा था और भारतीय होने का गर्व था। हम सब अपने अपने घरों में, बच्चे हों, बूढ़े हों, युवा हों, सड़क पर थे और खुश थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत ने 1983 में पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। यह किसी धर्म का सेलिब्रेशन नहीं था। जब हम एक हुए तब हमने यह मैच जीता। अगर धर्म के आधार पर यह टीम चुनी गई होती तो शायद हम वर्ल्ड कप कभी नहीं जीतते। और आज 1947 के 80 साल लगभग बीत चुके हैं, 8 दशक लगभग बीत चुके हैं, और ये लोग फिर से हमको 1947 के पहले वाली कंडीशन में, जब सड़कों पर लाशें बिछ रही थी, रोज दंगे हो रहे थे, उसी हालात में ले जाना चाहते हैं। अगर ये ऐसे ही करते रहे तो देश एक बार फिर बंट जाएगा। सवाल ये नहीं है कि अंजना ओम कश्यप जेल जाएंगी कि नहीं जाएंगी, कहां जेल जाता है कोई, वो भी समझ ही रहे हैं आप। ऊपर से नीचे तक सत्ता जिनके साथ हो, वो जेल तो क्या जाएंगे। लेकिन कम से कम इस मुकदमे का दर्ज होना इस बात को बताता है कि अब भी हमारे कोर्ट में ऐसे न्यायाधीश हैं जिनकी निगाहें चौकन्नी हैं, जो देख पा रहे हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से नफरत फैला रहा है। मैं शुक्रिया कहना चाहूंगा, सलाम करना चाहूंगा अमिताभ ठाकुर जी को कि कम से कम यह मुद्दा कोर्ट में लेकर गए। बहस होगी, बहसों में चीजें आगे आएंगी, और कम से कम थोड़ा सा एक हिचक लगेगी आगे कोई करेगा तो, कि अगर इस तरह का प्रोग्राम किया हमने तो कल को हमारे खिलाफ भी चीजें हो सकती हैं। दिन बदल जाएंगे, यह नफरत हमेशा नहीं रहेगी, आज है कल नहीं रहेगी। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास में दर्ज होगा कि एक वक्त ऐसा आया था कि खुद को मेन स्ट्रीम कहने वाला मीडिया देश को बांटने में लगा हुआ था। आप बताइए, इस तरह के प्रोग्राम्स का मानी आपको क्या लगता है? आज ये सवाल उठाना कि मुसलमान क्यों नहीं गए, आपको क्या लगता है? क्या यह शुद्ध रूप से देश के एक दूसरे बंटवारे की साजिश नहीं है? क्या देश के अंदर नफरत फैलाने की साजिश नहीं है? और अगर है तो इसकी मुखालिफत करनी होगी, और सबसे बड़ी मुखालिफत है इनका बहिष्कार करना, इनको देखना बंद करना, इनके चैनलों को लॉगिन करना बंद करना। मत देखिए इनके चैनल, अपने अपने बच्चे और अपने परिवार के मानसिक स्वास्थ्य के लिए और देश के भलाई के लिए ज़रूरी है कि इनकी मैसेजिंग नीचे तक ना पहुंचे, लोग इनके चैनलों को देखना बंद कर दें। आप बताइएगा आपकी क्या राय है कमेंट में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।